नमस्कार, स्वागत है आपका उत्तराखंड खबरनामा न्यूज़ में। उत्तराखंड रेशम विभाग ने रेशम इतिहास में पहली बार महिलाओं की सहायता समूह के माध्यम से रेशम के हस्तनिर्मित उत्पाद तैयार कर बाजारों में उतारे हैं। उत्तराखंड के रेशम से बने प्रोडक्ट की बाजारों में बड़ी डिमांड हो रही है। रेशम विभाग सहायता समूह के द्वारा तैयार किए गए उत्पादन को लॉन्च किया गया है। रेशम विभाग अभी तक किसानों को रेशम कीट पालन के माध्यम से उनकी आर्थिक स्थिति को मजबूत करने का काम कर रहा था, लेकिन पहली बार रेशम कीट पालन से तैयार हुए कोए से हस्तनिर्मित उत्पाद तैयार कर महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाए जाने का प्रयास किया जा रहा है। रेशम नई पहल स्वयं सहायता समूह की महिलाएं उत्तराखंड के उत्पादित रेशम के कोए से देवी देवताओं के आकृतियां के अलावा सजावटी सामान, प्योर रेशम से बने महिलाओं के आभूषण, पहाड़ की कला संस्कृति और यहाँ की धरोहर सहित विभिन्न प्रकार की आकृतियां सहायता समूह की महिलाएं तैयार कर रही हैं, जो अपने आप में अनोखा है, जिसकी बाजारों में भरपूर डिमांड है। हल्द्वानी से जफर अंसारी की रिपोर्ट। रेशम तो हम लोगों ने बहुत सुना था ना, रेशम रेशम करके साड़ियाँ भी देखी रेशम की और चीज़ भी देखी, पर रेशम का जो आप यहाँ आए ना तो हमें बहुत आश्चर्य हुआ कि रेशम से हम इतनी सारी चीज़ें बना सकते हैं। तो हमको यहाँ से एक बार बुलावा आया कि एक ट्रेनिंग दी जा रही है, तो आप इच्छुक हैं तो आइए करके। तो हमारे साथ की महिलाएं आई और हम बहुत आश्चर्यचकित हो गए इसको देख के कि क्या चीज़ है। हमें लगा पता नहीं क्या है, कोई है, पर पता लगा रेशम से है, तो हम बहुत ही खुश हुए। और फिर हमको यहाँ से जो ट्रेनिंग मिली, हमारे जो डिप्टी डायरेक्टर हेमचंद जी, उन्होंने हमको मतलब बहुत ज़्यादा सहयोग दिया। मतलब एक तो होता है कि औपचारिक ट्रेनिंग चलती है और पूरी हो जाती है, फिर ख़त्म हो जाती है, परंतु ट्रेनिंग के बाद जो हम लोगों का उत्साहवर्धन किया, हम लोगों को एक राह दिखाई सर का, हमारा पूरा जो हमारी उसकी समूह की महिलाएं हैं, धन्यवाद अदा करना चाहेंगी कि ट्रेनिंग के बाद सीधे ही हमको जो काम दिया गया विभाग की तरफ से, वो बहुत ही सराहनीय है और मुझे लगता है कि महिलाएं इसमें आगे भी बहुत काम करेंगी। सर इसमें हमने तो एक तो ज्वेलरी है, देखिए जो मैंने पहनी है, इसमें माला है, ये कान के हैं और ये फ्लावर्स हैं, ये गुड़ियाएँ हैं और इसमें ये मोमेंटो भी हैं, जिसमें बद्रीनाथ केदारनाथ कई तरीके के हम लोगों के बनाए हुए हैं। जैसी हम लोगों की डिमांड है, पहाड़ी महिला भी है इसमें, देखिए आप, इसमें ज्वेलरी भी हम लोगों ने पहना रखी है। इस तरीके से हम लोग, और इसके साथ साथ हम लोग ये भी कर रहे हैं ना, सिर्फ हम लोग इसमें ऐसी चीज़ों को भी बना रहे हैं जो हमारी कुमाऊनी जो विलुप्त हो चुकी है, जैसे ढोल दमाऊ है, रणसिंगा है, इस तरीके को भी हम दोबारा से लोगों के सामने प्रस्तुत करना चाहते हैं कि हमारी जो आने वाली पीढ़ी है वो जाने कि हमारे पारंपरिक वाद्य यंत्र क्या थे, या हमारा राज्य वो पशु क्या है, पक्षी क्या है। बच्चे भी देखेंगे तो चित्र के साथ साथ उनकी जानकारियाँ भी बढ़ेंगी। मैं यहाँ पे ये कहना चाहूँगा कि रेशम विभाग पूर्व से ही स्वयं सहायता समूह को लेकर के काम कर रहा है, लेकिन वो रेशम के कच्चे माल के उत्पादन, लेकिन रेशम कोया उत्पादन काम कर रहा था, और साथ ही उनको बड़े रूप में देहरादून में हमारे पास रीलिंग यूनिट और वस्त्र उत्पादन की भी यूनिट है, वो वस्त्र उत्पादन का भी काम कर रहा है, रीलिंग का भी काम कर रहा है। लेकिन यहाँ पर हम देख रहे हैं कि रेशम कोये से जो हाथ से कलाकारी से जो उत्पाद बनाए गए हैं वो पहली बार हो रहे हैं। तो यहाँ पर वो और विभिन्न प्रकार के उत्पाद बन रहे हैं। अब चूंकि उत्तराखंड को देवभूमि कहा जाता है, तो अवश्य है कि उसके प्रतीक के रूप में बहुत सारे देवी देवता हैं जिनके बहुत सुंदर मोमेंटो तैयार किए गए हैं, जिसे हम हूबहू उनकी शक्ल के रूप में देख सकते हैं। और साथ ही उन देवी देवताओं के अतिरिक्त भी, जैसे पहाड़ी महिला का, जो कि पहाड़ी महिला हमारे यहाँ के लिए परिधान स्वरूप जो है वो पहनती है, तो उसका भी हमने मोमेंटो यहाँ पर तैयार किया है। हमारा राज्य का जो राज्य पक्षी है हिमालयी मोनाल, उसका भी मोमेंटो तैयार कर लिया गया है। इसी प्रकार से जो है, जो यहाँ के प्रतीक हैं उनके मोमेंटो हम लोग जो भी ऐसी चीज़ें आएंगी हमारे आइडिया में, विचार में, उसको आगे जो कस्टमर्स इसको लेना चाहेंगे वो लोग कस्टमाइज भी करवा सकते हैं। जैसा प्रोडक्ट वो तैयार करना चाहें वो भी तैयार कर सकते हैं, ये सुविधा भी उनके पास रहेगी। तो ये एसएचजी के रूप में काम कर रहा है, क्योंकि कहते हैं कि एकता के बिना कोई चीज़ संभव नहीं होती है। तो हमने रेशम नई पहल नाम से महिलाओं का जो जनपद नैनीताल की है उनका एक समूह गठित किया है, और अपेक्षा करते हैं यही मॉडल जो है अन्य जनपदों में भी उत्तराखंड के फॉलो हो, ताकि वहाँ की भी महिलाएं लाभ कमा करके इससे एक सम्मान का वो ले सकें। इसमें जो बहुत बड़ी चीज़ है वो है कि इस्टेब्लिशमेंट कॉस्ट, जो इनपुट है वो बहुत कम लगना है। अगर कोई कृषक ये चाहेगा कि मैं रीलिंग करूं या फिर मैं वस्त्र उत्पादन करूं, तो उसको बहुत बड़ी इकाई लगानी पड़ेगी जो लाखों रुपयों में लगेगी। लेकिन ये एक ऐसी चीज़ है कि चंद हज़ार रुपयों से आप जो है इसको शुरू कर सकते हैं। इसमें बहुत कम आपको रेशम कोया खरीदना है, उसके बाद जो है अपनी कलाकारी उसमें दिखाते हुए एक छोटी कॉस्ट इन्वेस्टमेंट के साथ आप इस कार्य को कर सकते हैं, बशर्ते आपके अंदर जितनी क्रिएटिविटी होगी आप उतना
आगे बढ़ेंगे।